हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डार्क वेब है। डार्क वेब के इंट्रोडक्शन के तौर पे हम देखेंगे कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि डार्क वेब क्या चीज़ है, डार्क वेब और डीप वेब और सरफेस वेब के अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे किया जाता है, उसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डार्क वेब की। कुछ वेबसाइट्स को हम रियल इन्वायरमेंट में एक्सेस करके देखेंगे और पूरा एक एनवायरनमेंट हम सेटअप करेंगे, लैब सेटअप करेंगे जिसके अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक डार्क वेब को कैसे एक्सेस करना है। हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है डार्क वेब के जो जिनकी डिमॉन्स्ट्रेशन हम करेंगे इसी क्लास के अंदर, सो दैट वी आर गोना लर्न एक्चुअली हाउ टू एक्सेस डार्क वेब। उसके बाद फिर हम पर्पस देखेंगे डार्क वेब का। उसके बाद कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट और कुछ इसके जो यूज़ केसेस हैं उनको देखेंगे और उसके बाद जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उसके सॉल्यूशंस की तरफ हम जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। Basically, dark web is a part of World Wide Web that is only accessible through special software. तो जो डार्क वेब है बेसिकली जैसे सरफेस वेब को आप क्रोम ब्राउज़र से या फायरफॉक्स से एक्सेस करते हैं, इस तरह से आप डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। इफ़ यू आर गोना एक्सेस डार्क वेब यू हैव टू हैव सम स्पेसिफिक टूल्स, जैसा कि हमारे पास टॉर ब्राउज़र है। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मली आप क्रोम से या फायरफॉक्स से डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। उसकी रीज़न्स क्या हैं आगे चल के हम देखेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब को कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो सरफेस वेब है आपका दैट इज़ अराउंड 4% ऑफ द होल इंटरनेट। और सरफेस वेब के ऊपर आपके पास फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कैट जितने भी वेबसाइट्स आप नॉर्मली गूगल के अंदर जाके सर्च करते हैं जो इंडेक्स्ड हैं वो आपके सरफेस वेब के ऊपर आते हैं, जो कि टोटल इंटरनेट का 4% है। उसके बाद हमारे पास डीप वेब आ जाता है। एक्चुअली जो डार्क वेब है दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ डीप वेब। तो डीप वेब के अंदर हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स आते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, प्राइवेट फर्म्स, रिसर्च पेपर्स, नॉन इंडेक्स्ड कंटेंट। पुटिंग इट सिंपल, जो डीप वेब है बेसिकली डीप वेब जो है वो इंडेक्स्ड नहीं होता और उसकी जो एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ उन फर्म्स के पास होती है जिन्होंने अपने डाटा बेसिस रखे होते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं, नादरा का रिकॉर्ड है, ये तमाम चीज़ें डीप वेब के ऊपर होती हैं जहाँ पे आम बंदा जाके एक्सेस नहीं कर सकता। डीप वेब के अंदर ही हमारे पास एक और सेक्शन आता है जिसको हम डार्क वेब कहते हैं। डीप वेब के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन डार्क वेब इटसेल्फ बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है और उसकी भी रीजंस हैं। इसके अंदर प्राइवेट कम्युनिकेशन होती है, प्राइवेट फॉरम्स होते हैं और ये इसको यूज़ करने के लिए एक स्पेसिफिक टूल है जिसको हम टॉर का नाम देते हैं। टॉर यूज़ किया जाता है। टॉर एक ब्राउज़र है बेसिकली, ठीक है, और डॉट ऑनियन इसकी एक्सटेंशन है। जैसे आप अगर फेसबुक पे लॉगिन होते हैं तो facebook.com आप सर्च करते हैं गूगल क्रोम के अंदर तो आपके सामने फेसबुक ओपन हो जाती है। इसी तरह से google.com सर्च करते हैं तो गूगल ओपन हो जाती है। लेकिन जो डार्क वेब है इसके साथ ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। डार्क वेब की आपको बहुत लंबे लंबे एड्रेसेस नज़र आएंगे और उसके एंड पे उसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चले कि जो हम एड्रेस देख रहे हैं वो डार्क वेब का है या सरफेस वेब का है। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि जिस वेबसाइट के एंड पे डॉट ऑनियन आए दैट मीन्स कि वो डार्क वेब की वेबसाइट है, ठीक है। इसी तरह से डार्क वेब के अंदर मुकम्मल आपका फेसबुक भी है अलग से, ठीक है। उसके अलावा इलीगल ट्रेड होती है, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूँ, अक्सर सुना गया है जी कि डार्क वेब इलीगल है। तो मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि डार्क वेब को ना ही एक्सेस करना इलीगल है और ना ही डार्क वेब को जैसे एक हाइप क्रिएट हुई हुई है डार्क वेब के हवाले से कि डार्क वेब के ऊपर चले जाओ तो पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रो एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। जैसे कोई भी मार्केट ले लें, उसके अंदर अगर आप गन्स की मार्केट ले लें फॉर एग्जांपल, अगर आप उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं वहाँ से वेपन लेके, तो वो अकॉर्डिंग टू लॉ वो जो है इलीगल नहीं है। लेकिन वही गन अगर आप किसी का मर्डर करने के लिए यूज़ करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, दैट टर्न्स अराउंड द लॉ। सो बेसिकली डार्क वेब को डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम जाके देखते हैं इसको कि जो पर्पज़ है डार्क वेब का वो हमारे पास क्या है, ठीक है।
तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, द पर्पस ऑफ द डार्क वेब क्रिएटेड बाय द यूएस गवर्नमेंट, बेसिकली यूएस नेवी ने इसको बनाया था, क्रिएट किया था और सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए। लेटर ऑन दे रियलाइज्ड, और उन्होंने अलाउड कर दिया इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के लिए कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एनोनिमसली, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट को टॉर का नाम दे दिया गया। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद इसकी यूजेबिलिटी को देखते हुए आम पब्लिक के लिए भी इसको रिलीज़ कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अभी हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इससे पहले कि हम डार्क वेब के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखें, हम पहले चल के एक्सेस कैसे करते हैं डार्क वेब को, वो हम देख लेते हैं। तो एक्सेसिंग द डार्क वेब, स्पेशल साइट्स अलाउज यूजर टू गेन एक्सेस इनटू द डार्क वेब। An example is a site ending in .onion, as we have already discussed that, ठीक है। Can only be accessed when the user has Tor, ITP or Freenet. These are the platforms, you can say the softwares, ठीक है, which provides you access with specific links, जो अब आगे जाके हम देखेंगे कि वो कौन से लिंक हैं और कैसे उनके थ्रू इसको एक्सेस किया जा सकता है। ओके, ये था एक्सेसिंग डार्क वेब। इसके अलावा अगर हम इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो ऑब्वियसली डार्क वेब के बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, क्योंकि जहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं होता वहाँ पे वो मार्केट ग्रो भी बहुत जल्दी करती है और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। ओके, डज हेल्प द यूएस गवर्नमेंट इंटरेक्ट एनोनिमसली। बेसिकली यूएस गवर्नमेंट को ये हेल्प आउट कर रही थी। उस वक्त जो है प्रोजेक्ट बनाया गया था यूएस नेवी के स्टार्टअप उसने लिया था। तो फिर इट आल्सो अलाउज क्रिमिनल टू परचेज इलीगल फेवर्स ऑफ आइटम्स इन सीक्रेट, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर चेक एंड बैलेंस होने के बावजूद भी उसका वो लेवल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं और उसका एक्सेस यूएस गवर्नमेंट के पास भी नहीं होता। इसलिए वहाँ पे इलीगल आर्म्स भी सेल किए जाते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, ठीक है, और ड्रग्स भी सेल आउट किए जाते हैं। इसी तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है। अगर आपको कोई पासपोर्ट चाहिए, ठीक है, किसी भी कंट्री का पासपोर्ट चाहिए, यू कैन लॉग इन टू डिफरेंट फॉरम्स एंड यू कैन जस्ट प्लेस योर ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद आपको वहाँ पे आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वट एवर यू नेम इट एंड इट्स देयर। ये एक अलग बहस है कि वो एक नंबर होती हैं, ओरिजिनल होती भी हैं या नहीं, ठीक है, लेकिन दे कैन दे प्रोवाइड यू विद द सॉल्यूशंस। तो इसको हम थोड़ा सा इन डिटेल भी चल के देखेंगे आगे जब हमारा आएगा सेक्शन प्रैक्टिकल का, ठीक है। तो जो इलीगल आर्म्स हैं, बेसिकली 60% ऑफ फायर आर्म्स सोल्ड ऑन डार्क वेब आर फ्रॉम द यूएसए। जो 60% जो इलीगल आर्म्स हैं, एम्यूनेशन है, वो यूएस मार्केट के से सेल आउट किया जाता है विद अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 811 listings, 42% firearms listings, 27% related digital products and 31% other include ammunition, ठीक है। तो बेसिकली जो बड़ी मार्केट है वो इलीगल आर्म्स की, वो यूएस से सप्लाई की जा रही है और इसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ऑफ कोर्स ऑन सोसाइटी एज वेल। अच्छा, इफेक्ट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? परचेज थिंग्स ऑन द डार्क वेब, नॉट वांटिंग पीपल टू नो अबाउट इट, अप टू नो गुड। देखें, कोई भी चीज़ आप सेल आउट कर रहे हैं अनोनिमसली, बीइंग अ डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर्स के ऊपर, तो आपको चूंकि बैक ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम है। लिहाजा अगर 10 लोग सेल आउट कर रहे हैं, हार्डली समहाउ यू मे रीच अप टू अ पर्सन, हार्डली, ठीक है। तो अगर 10 लोग बेच रहे हैं या 100 लोग बेच रहे हैं, तो उसमें अगर आप एक बंदा पकड़ भी लेते हैं तो उसके बहुत बैड इफेक्ट हैं, क्योंकि ये ग्रो करेगा बहुत ज़्यादा। और आप घर से बैठ के ब्रीटा ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, 7mm ऑर्डर कर रहे हैं, या जो भी गन्स हैं वो ऑर्डर कर रहे हैं, और बग़ैर किसी की अलार्म में आए वो चीज़ें आपको घर पे मिल रही हैं, ठीक है। क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट आर ऑफ्टन इन्वॉल्व। जो टेररिस्ट हैं उनके लिए जो है यूँ समझें कि जैसे हेवन है डार्क वेब, जो दिल करता है उनका वहाँ से बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो दीज आर एक्चुअली सम ऑफ द side effects, or you can say the illegal effects of the dark web. So talking about human trafficking, modern day slavery, and involves the use of force, fraud, or coercion to obtain some kind of labor or commercial sex act, scaring mentally, physically, emotionally, and psychologically more susceptible in young children, जो young children हैं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, डार्क वेब के ऊपर बहुत सारे ऐसे फॉरम्स हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा,
जस्ट टू गिव यू एन ग्लिम्स, जहाँ पे लोग करोड़ों रुपए पे करते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर पे करते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट रीजन्स के लोगों को किडनैप करके वहाँ पे फिर ज़रा वो साइकोलॉजिकल इल लोग होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वो उसके लिए पे करते हैं, एंड दे इट मेक्स देम इट गिव्स देम एक्चुअली अ प्लेजर, ठीक है। तो इस हवाले से भी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा उसको डार्क वेब के ऊपर दिखाया जाता है, विच इज़ आल्सो इलीगल एक्ट। ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अबाउट 2/3 ऑफ ऑल डार्क वेब ट्रांजेक्शन्स और ड्रग सेल्स 2011 से लेके 2015 तक ये फिगर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, जो ड्रग्स सेल आउट की गई थी। द ड्रग्स में कंटेन हजार्डस केमिकल्स, ऑफ कोर्स चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ड्रग्स जैसे जिस किसी का दिल करता है वहाँ पे बना के सेल आउट करना शुरू कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो ड्रग्स ली जाती हैं डार्क वेब के ऊपर, वो क्वालिटी ड्रग्स ना होने की वजह से जो नॉर्मल ड्रग्स होती हैं उनसे भी बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है वो लेने से। दैट्स अगेन अ वेरी इलीगल एंड द बैड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स विच इज सोल्ड ऑन डार्क वेब। आइडेंटिटी थेफ्ट को थोड़ा देख लेते हैं। वेंडर सेल स्टोलन आईडीज, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, बर्थडेज, नेम्स एंड अकाउंट नंबर्स। These bundles of information can be sold for $0.25. With your SSN, criminals can ruin your life. आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर डार्क वेब के ऊपर चला जाए, डार्क वेब के ऊपर आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर के अगेंस्ट पासपोर्ट बन जाते हैं, आईडी कार्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, और इस तरह का कोई भी आप यू नेम इट एंड इट्स देयर, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वहाँ से आप जाके उसको बाय कर सकते हैं। सेम आपकी पिक्चर के साथ आपके सोशल सिक्योरिटी या आपके जो आईडी कार्ड नंबर है उसके साथ आपको वहाँ से मिल जाएंगे, विच कॉज आइडेंटिटी थेफ्ट। बाद में हम कहते हैं ठीक है नहीं हम तो वो थे ही नहीं, हमारे नाम पे आईडी कार्ड बन जाता है और कोई और उसको कैसे भी नेगेटिवली यूज़ करके तो अपने काम निकलवा सकता है, विच इज़ अ वेरी बैड इफेक्ट ऑफ इंटरनेट। ओके, these were the negative impact, so let's go towards examples of the dark web, ठीक है। सिल्क रोड है हमारे पास जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रग्स सेल आउट किए जाते हैं, इवन दो के सिल्क रोड को बंद कर दिया गया था CIA की तरफ से, FBI की तरफ से रेड हुई थी, तो जो प्लेटफॉर्म है ये बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके बहुत सारे सब फॉरम्स बना के वहाँ पे ड्रग्स बेचे जाते हैं। इसके अलावा जियोन मार्केट थी, वैरायटी ऑफ आइटम्स वहाँ पे मिल जाती हैं आपको, हैकिंग से रिलेटेड, आपको ड्रग से रिलेटेड, आपको आर्म्स एम्यूनेशन से रिलेटेड हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह से रेड रूम्स है जहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इस तरह की डिफरेंट वीडियोस शेयर की जाती हैं। ये एग्जांपल्स हैं डार्क वेब के ऊपर जो आपके फॉरम्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वो आपको मिल जाती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन क्या हो सकता है। 71% of 24,000 individuals stated that they want the dark web to be shut down by the government. एक सर्वे हुआ था, it's been a long time now, the percentage might have been changed, but जो 71% थे उस वक्त लोग, उनका ये कहना था या उन्होंने ये सजेस्ट किया था एक सर्वे के मुताबिक कि गवर्नमेंट को इसको बंद करना चाहिए। लेकिन चूंकि डार्क वेब जो है इट्स आउट ऑफ कंट्रोल नाउ, गवर्नमेंट की उस तरह से इसके ऊपर ग्रिप नहीं है डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से, जिसकी वजह से वो इसको कम्प्लीटली शट डाउन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कैन चेक ऑनलाइन मार्केट्स के अंदर ऑनलाइन स्पाई अकाउंट्स बना के उसके अंदर सर्विलेंस की जा सकती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं डार्क वेब के ऊपर और कौन कौन कर रहा है, फिर उसके साथ कांटेक्ट करके तो इस तरह से जो है वो फाइनल जो आपका एडवर्सरी है उस तक आप पहुंच सकते हैं। बट अगेन इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। डेवलप सॉफ्टवेयर टू ट्रैक एंड डिसाइफर डार्क वेब ट्रांजैक्शंस। डार्क वेब ट्रांजैक्शंस जो होती हैं जैसे बिटकॉइन से हो गई या कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, इथेरियम है, कोई भी और कॉइन है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है, जो उसको ट्रैक कर सकें डार्क वेब की एक्टिविटीज़ को। तो ये था हमारा एक थ्योरेटिकल सेक्शन जिसके अंदर हमने डार्क वेब देखा, फिर हमने देखा कि डार्क वेब के अंदर सरफेस वेब क्या है, सरफेस वेब के अंदर फिर डीप वेब हमने देखा, डीप वेब को हमने डिस्कस किया, तो हमें पता चला है कि जो डार्क वेब है इट्स अ पार्ट ऑफ डीप वेब। तो ये हमारा थ्योरेटिकल सेक्शन था। इसके बाद हम डायरेक्टली जंप करेंगे अपने प्रैक्टिकल सेक्शन के अंदर, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने टेल ओएस को यूज़ करते हुए डार्क वेब को एक्सेस कैसे करना है। ना सिर्फ एक्सेस करना है बल्कि उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है और वीएम के अंदर डायरेक्टली उसको
कैसे चलाना है, ताकि अपने आप को एनोनिमस रख के आप इन्वेस्टिगेशन पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर सकें। ओके, तो अपने प्रैक्टिकल सेक्शन में जैसे ही हम आए तो हमने tails.net वेबसाइट है जिसके ऊपर हम चले गए, ठीक है। यहाँ से मैं होम के ऊपर आ जाता हूँ ताकि यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग कि हमने कैसे इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। tails.net के ऊपर आपने जाना है, तो आपने यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही आप ड्रैग डाउन करेंगे नीचे आएंगे, ठीक है। तो हाउ इट वर्क्स के सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो हमें उसका ज़रा आइडिया होगा, ज़रा ओवरव्यू मिलेगा कि बेसिकली जो टेल ओएस है वो काम कैसे करता है और जो बाकी के हमारे ओएस हैं इनसे ये कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये यहाँ पे पता चल रहा है कि इट्स अ सिक्योर, ठीक है, कंप्यूटर एनीवेयर, क्योंकि आप इसको लाइव रन कर सकते हैं, ठीक है। और इस हवाले से भी जो मलिशियस हार्डवेयर है जैसे की लॉगर है या और बाकी स्पाईवेयर्स हैं, ठीक है, उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसको लाइव रन करेंगे तो जो अटैक है उसके चांसेस कम होंगे। इसी तरह से आपको बैक ट्रैक करना भी मुश्किल होगा अटैकर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। परसिस्टेंट स्टोरेज है इसकी, ठीक है। और इसके अलावा इंस्टॉलेशन जो इसके एडिशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, वो भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। और बाय द वे इसके अंदर प्री बिल्ड भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर हम इसको देखें तो इंस्टॉल के बटन पे अगर हम आ जाएं तो हमें ये सबसे पहले पूछ रहा है कि इंस्टॉल आपने कौन से ओएस के अंदर इसको डायरेक्टली रन करना है, विंडोज़ के अंदर, मैक ओएस के अंदर, लिनक्स के अंदर या फिर किसी टर्मिनल के अंदर। तो मैं यहाँ से विंडोज़ सेलेक्ट करूँ। इससे पहले थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे दूँ कि बेसिकली टेल जो ओएस है ये डायरेक्टली मोस्टली जो यूएसबी है उसके अंदर रन किया जाता है, इसका लाइव बूट बना के, ठीक है। तो अगर आपने लाइव बूट बनाना है तो आपने इसको यूएसबी स्टिक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली डायरेक्टली जो यूएसबी आपकी बनेगी उससे हो जाएगा। फॉर नाउ वी जस्ट हैव टू सेलेक्ट विंडोज़। इस वक्त हम विंडो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विंडो के अंदर जाएंगे तो हमें ये पूछ रहा है, ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है, जिसमें हमें ये बेसिकली बता रहा है कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसको यूज़ करने के लिए, ठीक है। हमें एक अदद यूएसबी चाहिए होगी, कम अज़ कम विंडोज़ 7 या इससे अबव विंडोज़ आपको चाहिए होगी, जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस करेंगे और डाउनलोड करके फिर इंस्टॉलेशन करके लाइव इसको चलाएंगे। मिनिमम 2 GB की आपकी रैम होनी चाहिए और स्मार्टफोन भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 आवर इन टोटल, ठीक है। 1.55 GB है डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड ऑफ द इंटरनेट। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो ये उससे पहले भी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये आपका डाउनलोड होगा, ठीक है, फिर वेरीफाई डाउनलोड करेगा, बेलेना एचर है। अच्छा, ये चीज़ें हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि हम इसकी लाइव नहीं, मैं इसका डायरेक्टली जाता हूँ इसकी जो इमेज है, ठीक है, यूएसबी इमेज, उसको भी मैं छोड़ देता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली आप वीएम के अंदर भी इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे रन कर सकते हैं वो भी हम नीचे आके देखते हैं। इसका डायरेक्टली आप इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इमेज डाउनलोड करेंगे तो वो सिंपली आपके जो वीएम मशीन है उसके अंदर ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह करते हैं कि यूएसबी इमेज की बजाय हम इसको डायरेक्टली रन करेंगे। हम